हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं मित्रों? आशा करती हूँ कि हमारे श्री हरि की कृपा से आप सभी लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम आप सभी को साल 2025 में बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस एकादशी का नाम क्या है और ये एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। एकादशी इस एकादशी पर भगवान श्री हरि को किस चीज़ का भोग लगाया जाएगा और एक आपको उपाय भी बताएंगे जो कि इस एकादशी पर कोई भी एकादशी हो, यदि उस दिन आप जो हम उपाय बताएंगे वो गलती करते हैं तो आपको पूरे साल की एकादशी का पुण्य फल छीण हो जाता है। तो ये भी इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा मित्रों रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी को मेरा वीडियो यूजफुल लगे, आपको पसंद आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से मित्रों हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2025 में मित्रों बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। जैसे कि इसके नाम से ही ऐसा संबोधित होता है कि बरूथनी एकादशी से वर की प्राप्ति होती है, इसलिए इसका नाम बरूथनी एकादशी है। बरूथनी एकादशी पर भगवान श्री हरि को मित्रों खरबूजे का भोग लगाया जाता है। इसलिए लगाया जाता है खरबूजे का भोग कि खरगोश की योनि से मुक्ति मिल जाए। जो भी भक्त इस दिन बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं वो सभी भगवान श्री हरि को खरबूजे का भोग लगाएंगे। और कौन सा खरबूजा है वो मैं इसीलिए रख कर ये दिखा रही हूँ। ढेर लोगों को कन्फ्यूजन होता है कौन खरबूजा है और कौन वाटरमेलन है। उन्हें यही नहीं पता है कौन मैक्स मेलन है कौन वाटरमेलन है। तो ये वाला खरबूजा भगवान श्री हरि को बरूथनी एकादशी पर भोग लगाया जाएगा मित्रों। तो ये हो गया। अब हम जान लेते हैं कि कौन सा उपाय है। उपाय है मित्रों आप सभी लोग से, जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, जो करना चाहते हैं वो ध्यान से सुने, इसलिए कि आपके पूरे साल की एकादशी का जो पुण्य फल होता है वो सिर्फ एक एकादशी का व्रत करने से आपका सारा पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए आप ध्यान से सुनिए। जब भी आपको 2 दिन की एकादशी पड़े तब आपको दूसरे दिन की एकादशी करना है। पहले दिन की एकादशी आपको कभी नहीं करना है, वो 10वीं युक्त एकादशी होती है। इससे आपके जितने भी साल भर की एकादशी का पुण्य होता है सब एक ही एकादशी में नष्ट हो जाता है। इसलिए हम सभी को यही चाहिए कि जब भी एकादशी का हम व्रत करें, दूसरे दिन की अगर 2 दिन की पड़ रही है तो दूसरे दिन की हमें एकादशी का व्रत करना है, पहले दिन की नहीं करना है। और जब एक एकादशी पड़े 1 दिन की तब फिर उसी दिन की आपको करना चाहिए। 2 दिन वाली हमें दूसरे दिन की करनी चाहिए। तो ये इसके उपाय हैं मित्रों। अब हम जानेंगे बरूथनी एकादशी कब पड़ रही है। बरूथनी एकादशी मित्रों उदया तिथि के अनुसार व्रत किया जाएगा 24 अप्रैल। बरूथनी एकादशी बैसाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से हजारों वर्ष की तपस्या के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है मित्रों। बरूथनी एकादशी सभी को करना चाहिए। यदि कोई नहीं करता है तो भी बरूथनी एकादशी का व्रत जरूर करें। एकादशी तिथि 23 अप्रैल शाम के 4:46 पर प्रारंभ हो रही है मित्रों, जो कि अगले दिन 24 तारीख दिन गुरुवार को दोपहर 2:35 तक रहेगी। इसके बाद समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार बरूथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल दिन गुरुवार को किया जाएगा मित्रों। एकादशी के व्रत जो होते हैं मित्रों वो 3 दिन के होते हैं। व्रत तो सिर्फ 1 दिन किया जाता है लेकिन एकादशी के नियम होते हैं।
तो जो महिलाएं होती हैं वो 10वीं तिथि के दिन ही बाल वगैरह धुलकर पूर्ण रूप से वो शुद्ध हो जाएं। 10वीं तिथि के दिन घर की साफ़ सफाई, मंदिर की साफ़ सफाई, किचन की साफ़ सफाई, कपड़ा वगैरह, नाखून जो भी है, बाल वगैरह, वो हमें 10वीं तिथि के दिन ही कर लेना चाहिए। और 10वीं तिथि के दिन ही साफ शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ज़मीन पर शयन कीजिए। ये 10वीं तिथि के नियम होते हैं। सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। अब हम जानेंगे एकादशी। एकादशी के दिन मित्रों सुबह भोर में उठें। उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत जल्दी से स्नान करें। स्नान में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, या नदी तालाब सरोवर है तो उसमें स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ धुला हुआ पीले रंग का वस्त्र धारण करें। धारण करने के बाद सबसे पहले अपने घर में पूरे गंगा जल का छिड़काव करें। दहलीज पूजन करें। दहलीज पूजन करने के बाद अपने घर के मंदिर में हाथ में थोड़ा सा जल पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प लीजिए। नाम गोत्र स्थान मनोकामना को बोलकर भगवान जी के चरणों में छोड़ दीजिए। जहाँ पर आपको चौकी लगाना है वहाँ पर जगह को साफ शुद्ध कर लें। आप एक पटा लगा लीजिए या जो भी आपके पास है चौकी वो लगाइए और उस पर साफ स्वच्छ धुला हुआ पीले रंग का वस्त्र है तो उसे बिछाइए। भगवान श्री हरि का व्रत है, इसमें भगवान की प्रसन्नता के लिए ये व्रत किया जाता है। इसको हरिदोष व्रत भी कहा जाता है। तो इस दिन हमें पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और बिछाकर फिर उस पर पुष्प का आसन देकर या तिल का आसन देकर भगवान श्री हरि के विग्रह को विराजमान कीजिए। गणेश भगवान के विग्रह को तिल का या पुष्प का आसन देकर विराजमान कर लीजिए। लड्डू गोपाल हैं तो इस दिन आपको पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए ठाकुर जी को और उन्हें पीले रंग का पोशाक धारण करें। उनका पीले चंदन से श्रृंगार करें। करने के बाद ठाकुर जी को भी थोड़ा सा पुष्प या तिल का आसन देकर चौकी पर विराजमान करें। करने के बाद इस व्रत में मित्रों मिट्टी के घड़ा पानी से भरा भगवान जी के समीप जरूर रखें। गर्मी का महीना है, आप हो सके तो कलश स्थापित कर लीजिए। नहीं करते हो तो फिर भी आपको इस प्रकार से एक घड़ा लेना है। देख सकते हैं हमने यहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बनाया, कंठ में कलावा बांध ली हूँ और इसमें मटके में हमने जल भर कर रखा है ठाकुर जी के लिए। तो इसमें तुलसी दल डाल दीजिएगा। देख सकते हैं हमने यहाँ पर भर कर रखा है। ये तुलसी दल डाली हूँ। तुलसी दल, ये तुलसी दल डालकर आपको भर कर भगवान जी के समीप रख देना है। और रखने के बाद फिर आपको सभी को भाव रूप से सभी को स्नान करवाइए। स्नान करवाने के बाद फिर सबको वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दीजिए। पीले रंग का पुष्प है तो पुष्प समर्पित कीजिए। भगवान श्री हरि को पीले चंदन से तिलक करें। गणेश जी हैं उन्हें रोली से तिलक करें। दीपक को भी आप हल्दी चंदन से तिलक कर दें। करने के बाद फिर आप दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद भगवान जी को भोग जो भी आपसे बन पड़ता है वो भोग लगा दीजिए। मीट ड्राई फ्रूट्स का लगा सकते हैं, दूध से बनी कोई मिठाई हो, मिश्री हो, भोग लगाइए। जल एक लोटे में रख दीजिए, उसमें तुलसी दल डाल दीजिए। और इस दिन फल में मित्रों भगवान जी को खरबूजे का भोग लगाया जाता है, जिससे कि व्यक्ति को खरगोश योनि से मुक्ति मिलती है, इसलिए खरबूजे का भोग लगाया जाता है। अब इसके बाद हम धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद कपूर से आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश भगवान, फिर श्री हरि की। करने के बाद जो हमारे सामर्थ्य है उसके अनुसार हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल पुष्प लेकर कथा सुनेंगे एकादशी की। सुनने के बाद जल के लोटे में जल पुष्प छोड़ देंगे। फिर इसके बाद हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। तुलसी माता को इस दिन न तो तोड़ा जाता है न जल दिया जाता है। दूर से हम परिक्रमा कर लेंगे, धूप दीप आरती दिखा देंगे। दिखाने के बाद फिर हम अपने घर के मंदिर के पास आकर हम चौकी लगाकर बैठ जाएंगे। उस पर हम बैठकर भगवान जी के नामों का जप करेंगे। जप करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जो भी आप पाठ करना चाहते हैं पाठ करें। करने के बाद फिर हम इस दिन किसी की निंदा चोरी चुगली नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को इन सब बुरे कर्मों से बचाना चाहिए। इस दिन हो सके तो पानी से भरा घड़ा दान करना चाहिए। एकादशी के दिन हो सके तो आप जरूर कीजिए। पंखे का दान कर दीजिए, फल रसीले फल का दान कर दीजिए। ये सब दान अवश्य करना चाहिए। बैसाख का महीना है, गर्मी का दिन है, तो हमें इन सब
चीज़ों का दान करने से, छतरी का दान कर दे, जूते चप्पल का दान कर दे, इससे हमें बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब हम जान लेते हैं पारण का समय। अगले दिन 25 अप्रैल दिन शुक्रवार को 5:05 से 8:10 तक पारण किया जाएगा। पारण में तुलसी दल गंगा जल से आप पारण कर सकते हैं, चावल से भी पारण कर सकते हैं, आंवले से भी पारण कर सकते हैं, भगवान जी के चरणामृत से भी पारण कर सकते। अब जान लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय। सुबह मित्रों 4:25 से 5:13 तक ब्रह्म मुहूर्त है। प्रातःकाल पूजा का समय सुबह 4:41 से 5:47 तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त। एकादशी के दिन मित्रों एक बार फलहार लिया जाता है, दशमी के दिन एक बार भोजन लिया जाता है, द्वादशी के दिन एक बार भोजन शुद्ध सात्विक ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। एकादशी के दिन आप कोई भी एकादशी में अखंड ज्योत जलाएं या ना जलाएं, लेकिन बरूथनी एकादशी पर अखंड ज्योत जरूर जलाएं। तो आशा करती हूँ मित्रों आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।